बच्चों, हम आगे बढ़ रहे हैं। आज के जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रण परिबल हो गया है। धन के बगैर कुछ भी आज नामुमकिन है। धन ही चाहिए जीने के लिए। अगर धन नहीं है तो जीवन व्यवहार हमारा वो ठीक नहीं रहेगा और जो आयोजन किया है, जो कुछ मैनेज किया है, वो ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि धन नहीं है। धन के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो अतः आज के मनुष्य की वृत्ति व प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है। लेखक जी कहते हैं कि आज वृत्ति और प्रवृत्ति, काम करने की धगश, काम करने का साहस जो होना चाहिए और जो कुछ एक्टिव होना चाहिए, प्रगतिशील होने के लिए कुछ कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो नामुमकिन है आज के जमाने में, आज के इस आधुनिक युग में। दोनों मति भ्रष्ट होना, बुद्धि का भ्रष्ट होना, ये माना गया। बुद्धि नाश हो जाती है। अमीर और गरीब, अमीर से अमीर ज्यादा ही ज्यादा अमीर बनने लगा और गरीब आज ज्यादा से ज्यादा गरीब होने लगा। जबकि गरीब को अपना तन ढकने के लिए रुपयों की जरूरत है। अमीर आज धनिक बनता गया और धनिक बनता गया, जबकि गरीब और गरीब बनता गया। गरीब को तन ढकने के लिए आज कपड़े नहीं मिल रहे। इतनी गरीबी हिंदुस्तान में देखो आज, इसीलिए हिंदुस्तान को गरीब देश कहा जाता है। तो अमीर को अधिक अमीर बनना है और गरीब बेचारा अधिक गरीब बनता गया और तन ढकने के लिए यहाँ तक कि कपड़े तक नहीं उसे नसीब में होते। गरीब स्वयं खून पसीना एक करके धन कमाता है, जबकि अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाता है। गरीब और अमीर में क्या अंतर है कि गरीब खून पसीना एक करके थोड़ा कुछ अपने लिए, जीवन के लिए कुछ धन कमाता है, जबकि अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर, दूसरों को जो कुछ है मतलब भ्रष्ट चाल चल कर वह अमीर बनता है, जबकि गरीब खून पसीना एक करके मेहनत करके अमीर बनता है, मतलब धन कमाता है। तो यदि गरीब यानी कि अपने गहने को संभाल सके तो उसका गहना तो केवल स्वाभिमान ही है। और दुख की बात तो ये है बच्चों कि अमीर लोग घमंडी बन जाते हैं, जबकि गरीब बेचारा अपना गहना, स्वाभिमान का गहना लेकर घूमता रहता है, लेकिन स्वाभिमान उसका रहता नहीं, बिक जाता है वो पैसों में। इसीलिए लेखक कहते हैं कि अमीर आज अधिक अमीर बन रहा है, गरीब आज और गरीब बनता जा रहा है। ये खाई बढ़ती ही जा रही है। तो बच्चों, हमें ऐसी स्थिति को काबू में रखकर हमारे हिंदुस्तान को प्रगति के पथ पर आगे ले जाना है। कोशिश करें, आपका योगदान बहुत कुछ थोड़ा ही रहेगा पर बेहतरीन रहेगा। जब तक पैसों की खोज नहीं हुई थी तब तक मनुष्य अंदर से अमीर था। जब पैसे नहीं थे तब की बात है। पैसे नहीं थे तब कोई भी सामान्य इंसान अमीर ही था, क्योंकि उस वक्त किसी भी चीजों की जरूरत नहीं थी, जरूरतें कम थी, मानव की थी ही नहीं। एक लेखक के शब्द ध्यान देने योग्य हैं। वह कहता है, सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम ही वास्तविक धन है। ये 5 गुण या 4 गुण बहुत बढ़िया तरीके से धन बताया किसी लेखक ने। क्या कि सहृदयता मतलब मैं अपनी हृदय की बात दूसरों को बताऊं और दूसरों के समक्ष बताऊं तो दूसरे वे अपनी ही स्थिति है यह मानकर मेरी स्थिति को समझेंगे, उसे सहृदयता कहा जाएगा। फिर आत्मीयता का भाव, ये मेरा ही इंसान है, ये हमारे ही स्वजन है, ये वाली बात। फिर आशा, उम्मीद है, और फिर उल्लास, आनंद उल्लास करते हैं। फिर वास्तविक है प्रेम। यही वास्तविक उस वक्त धन हुआ करता था। जबकि इस पृथ्वी के एक छोटे से अंश को पाने के लिए मुझे इतना सख्त परिश्रम करने को आखिर क्या आवश्यकता है। वे सोचते थे छोटे से जमीन का टुकड़ा मुझे पाने के लिए बस मैं तो खुले आसमान के नीचे हूँ, ये पूरी दुनिया मेरी है, ये पहले वाले लोग सोचते थे। और इस छोटे से टुकड़े को पाने के लिए मुझे क्या
बस ऐसे ही मिल जाया करता है। जमीन का छोटा टुकड़ा पाने के लिए क्या मुझे सख्त परिश्रम करना होगा? ऐसा मानते थे पहले के जमाने में। लेकिन आज जरूरी है, समाज में आज जीना है तो धन की आवश्यकता जरूरी है। तो बच्चों याद रहे, सख्त परिश्रम के बगैर आपको सफलता मिलना नामुमकिन है। समय बढ़ता गया, समग्र पृथ्वी ही है, यह सब मेरी पृथ्वी है, ये सब लोग मानते थे। अगर कायदे कानून की भाषा में यह पृथ्वी किसी और की कहलाती ही है, तो इसमें इतनी ईर्ष्या क्यों करनी चाहिए? इसमें जलन वृत्ति क्यों करनी चाहिए? लोग अगर पृथ्वी किसी और की ही है, किसी मालिक कोई और है, तो हम क्यों लोभ लालच करें, ईर्ष्या जलन क्यों करें? ये किसी और की ही संपत्ति है तो हमारी है ही नहीं, तो इस पर फिर झगड़ कर क्या फायदा? तो किसी इस संपत्ति यानी कि उसी संपत्ति को, यानी कि उसी की संपत्ति है जो इसका उपयोग कर सकता है। पहले के जमाने में जो उपयोग करता था, जितना उपयोग करता था, उसी की संपत्ति मानी जाती थी। अर्थात संपत्ति के मालिकों से मुझे कोई ईर्ष्या करनी नहीं चाहिए। ये भेद होना चाहिए या भाव होना चाहिए हृदय में कि जितनी संपत्ति जिसकी है, छोड़ो ना, उसकी है भाई, हमें ईर्ष्या जलन वृत्ति क्यों होती है? लेकिन इंसान का मन नहीं मानता, जितना मिले उतना कम लगता है। मैं रेल का किराया देकर देश भर की सैर कर सकता हूँ। मेरा मन हो तो ताजगी भर, यानी कि सुंदर हरी घास, छोटे बड़े पौधे, मैदानों में लगे कीर्ति स्तंभ तथा सुंदर बारीक कारीगरी वाले शिल्प व सुंदर चित्रों का आनंद ले सकता हूँ। अगर मैं चाहूं तो पूरे हिंदुस्तान में मुफ्त में यानी कि यात्रा कर सकता हूं, और जो भी कुछ संपत्ति, जहां कुछ जो भी कुछ दिखाई देता है, सब मेरा है। अगर इंसान सोचे तो, क्योंकि वो हिंदुस्तानी में, यानी कि हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में जन्म लिया है, हर कोई संपत्ति जो है उसका वो हिस्सेदार है। उन सब को अपने साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। ये सब मेरी चीजें हैं, यह मेरी निजी चीजें हैं, यह मानना भी बेकार है। हम कोई चीज साथ ले नहीं जा सकते। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सब है तो सही, उनकी देखभाल, उसकी व्यवस्था जितनी अच्छी तरह से की गई है, उससे आधी देखभाल भी मैं नहीं कर पाऊंगा। इतनी संपत्ति है तो क्या मैं कोई संपत्ति साथ में लेकर थोड़ी ना जाने वाला हूं, और ये संपत्ति की देखभाल मैं नहीं कर पाऊंगा अकेले। इतनी सारी संपत्ति, तो जैसा दिन प्रतिदिन समय गुजरता गया है, काल बदले, समय बदला, युग बदलते रहे, लोग जाते रहे मृत्यु की गोद में और नए लोग आते रहे, समय परिवर्तनशील होता रहा। यही जिंदगी का असूल है, हमेशा समय परिवर्तनशील होता है। किसी आज की यह संपत्ति है तो किसी और दिन किसी और की होगी। इसीलिए किसी भी चीज पर हमें गर्व नहीं करना है, घमंड नहीं करना है। मौत हमारी इधर उधर ही घूम रही है, इसीलिए जितना भी मिले, जैसा भी मिले, सुख चैन से जिंदगी जी ले। कहने का मतलब यह है, त्याग में और उदारता में ही जीवन का सुख है। तो बच्चों याद रहे, उदारता बनाए रखें अपने दिल में, अपने आप में, और त्याग की कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आप दूसरों के उपयोगी बने। यही त्याग की भावना है। कोई चीजों का त्याग करना ये तो आम बात है बच्चों, मोह नहीं छूटता। तो इस सृष्टि ने मुझे इस प्रकार की अनेक चीजें प्रदान की है। वन में घूमते हुए प्राणी हमारे हैं, नक्षत्र तथा महकते हुए फूल हमारे हैं, समुद्र, हवा, पक्षी तथा वृक्ष भी हमारे हैं। अब हमें दूसरी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। इंसान ये सोचता है कि यह सब चीजें मेरी है तो दूसरी चीज की क्या आवश्यकता है? ये पूरा विश्व मेरा है, पूरी पृथ्वी मेरी है, मैं चाहूं जिस प्रकार तो उसी प्रकार उपयोग कर सकता हूं। ये समुद्र, ये पानी, ये जो भी जितना भी जो कुछ कुदरती संपत्ति, ये सब मेरी है। मैं जैसे चाहूं वैसे उपयोग कर सकता हूं।
अगर इंसान सही तरीकों से सोचे तो। लेकिन आज आवश्यकता है, इंसान आज एकजुट नहीं है, धर्मों में बंट गया, यहाँ तक कि ईश्वर को बांट लिया, यहाँ तक कि समुद्र बांट लिया, यहाँ तक कि आसमान बांट लिया। आज इंसान इंसान बंट गया है और भगवान भगवान को बांट दिया। तो आज की स्थिति आप लोग जानते हैं बेहतरीन तरीकों से। इस यंत्र युग में इंसान खुद यंत्र बन गया। मेरी मेरी सब चीजें करता करता इंसान खाली हाथ आया और खाली हाथ जाता है। सब कुछ मेहनत मजदूरी करके दिन रात एक करके कमाता है, लेकिन वह जिंदगी में उसे उपयोग में नहीं आता। तो ऐसी जिंदगी किस काम की जो बहुत ही कठिन परिश्रम करके हमने कमाया है और उपयोग कोई और करता है? इस जिंदगी किस काम की? सुख से जियो, चैन से जियो, शांति जीवन का गहना है। तो अब हमें दूसरी किसी चीज की आवश्यकता क्यों पड़ेगी भाई? ये पूरा संसार हमारा है। इस युग से पहले के सभी युग हमारे लिए काम करके गए हैं। आज इस युग में हम जी रहे हैं, किसी युग में हमारे लिए कोई और काम करके गया है, तो आज हमें अच्छी तरह से जीने का मौका मिला है। हमें तो केवल अन्न व वस्त्र प्राप्त करने की आवश्यकता है, और ये प्राप्त करना इस धरती पर बहुत ही आसान है। अन्न और वस्त्र प्राप्त करना बहुत आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है, बहुत ही सामान्य हो गया है। वाल्मीकि, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, दयानंद, अरविंद के पास आखिर कौन सा ऐसा धन था? फिर भी क्या हम उन्हें गरीब कहने की हिम्मत कर सकते हैं? नहीं। कहने का मतलब तात्पर्य ये सब उदाहरण देकर लेखक चंद्रकांत मेहता ये कहना चाहते हैं कि इतने बड़े बड़े महात्मा हो गए, क्या इन लोगों के पास ढेर सारा धन था? पहले था? नहीं, वो बिना धन के ही अमीर बन गए। बिना धन के आज विश्व में उनका नाम चर्चित है। तो क्या धन की आवश्यकता होती है? संपत्ति की आवश्यकता होती है? सोचने वाली बात है बच्चों। भाग्य के स्वप्न सृष्टाओं से आप लोग जानते हैं कि उनमें स्वप्न सृष्टाओं में जॉन डंकन का नाम, एक स्कॉटलैंड के निवासी बुनकर के गरीब पुत्र की अमीरी का एक प्रेरणादायक उदाहरण यहाँ दिया गया। यहाँ बहुत ही बड़ी बात बता दी है। भाग्य के स्वप्न दृष्टा यानी कि स्वप्न सृष्टा में जॉन डंकन का नाम आप लोग जानते हैं। बहुत बड़े वैज्ञानिक, वनस्पति शास्त्री थे। स्कॉटलैंड के निवासी बुनकर के गरीब पुत्र की अमीरी का एक यहाँ उदाहरण दिया गया। जॉन बिल्कुल अनपढ़ थे, संकुचित दृष्टि का अशक्त, कुबड़ा तथा आर्थिक दृष्टि से कंगाल परिवार का पुत्र था। बहुत ही वो देखने में भी बहुत ही कुबड़ा दिखाई देता था, और उसके पास धन भी नहीं था, अनपढ़ था, गंवार था, बुद्धिहीन मान लो। ऐसी स्थिति में वो जिंदगी जिया करता था। जब वो अपने मोहल्ले में से गुजरता तब उसे बच्चे चिढ़ाते थे, बहुत ही उसकी हंसी मजाक करते थे। वो मोहल्ले से गुजरता था तब, क्योंकि उसकी स्थिति गरीबी थी, वो ठीक से उस कपड़े नहीं थे और लोग उसे उस पर हंसते थे। उसका चेहरा या उसका शरीर उस प्रकार नहीं था। और वक्त गुजरता गया, मोहल्ले से जब वो गुजरता तो लोग हंसते उस पर, बच्चे बहुत हंसते, बहुत बार तो पत्थर भी मार दिया करते थे। ये कैसा लड़का आया? वो गरीब लड़का जॉन डंकन, गरीब लड़का, उसे उसकी मजाक किया करते थे सब लोग, उस पर हंसते थे, पत्थर भी मारा करते थे कभी कभी। तो उसने ढोर चराने का काम शुरू किया तो उसके मालिक ने भी उसके साथ अत्याचार किया। जो कुबड़ा व्यक्ति किसी को पसंद नहीं, ऐसे व्यक्ति ने जब ढोर चराने की मजदूरी की तो उसके मालिक ने उसके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया, पैसे भी नहीं देता था, खाना भी ठीक से नहीं खिलाता था वो मालिक। उसने भी अत्याचार किए। कभी कभी जॉन कपड़ों को निचोड़ते निचोड़ते ठंड में कांपते कांपते पूरी रात गुजारता था। इतनी गरीबी थी कि जो कपड़े पहने थे वही अगर वो भीग जाए, गिले हो जाते तो निचोड़ कर वही पहन लेता था, और जिंदगी ऐसे ही गुजरती रही उसकी।
एक दिन जॉन की इच्छा हुई कि वो पढ़ाई करना सीखे। कुछ समय के पश्चात जब वो बुनाई के काम पर गया, तब उसने स्कूल में पढ़ने वाली एक 12 वर्ष की लड़की से उसे पढ़ाने की विनती की। छोटे बड़े बच्चों को जब वो पढ़ते देखता तो उसकी इच्छा तीव्र बन जाती कि मैं भी पढ़ाई सीखूं, मैं भी पढ़ाई थोड़ी कर लूं। तो एक दिन बुनाई का काम करते करते एक स्कूल की लड़की को देखा उसने पढ़ते, तो उसकी इच्छा हुई, उसने बताया कि क्या आप मुझे पढ़ा सकती हैं, क्या आप मुझे पढ़ा सकती हैं। वो 12 वर्ष की उम्र की वो लड़की थी। तो पढ़ाने की विनती की उसने। क्या हुआ, 16 वर्ष की उम्र में जॉन ने मूल अक्षर सीखने शुरू किए और इसके बाद तो वो खूब जल्दी ही लिखना पढ़ना सीखता ही गया। उस लड़की ने प्रेम से उसे सिखाया। 16 वर्ष की उम्र में अक्षर ज्ञान पाया। वो बड़ा था, थोड़ा बुद्धि भी उतनी ही, थोड़ी समझदारी आ गई थी और जैसे जैसे जो कुछ काम करता उस पर ध्यान देता और जल्दी ही पढ़ने लिखने सीख गया वो, बहुत ही तेजी से। पहले से जंगल में इधर उधर भटकने के कारण उसे वनस्पतियों की काफी अच्छी जानकारी थी। वो भेड़ बकरियां चराया करता था जंगल में। जॉन डंकन, तब से वो छोटी बड़ी वनस्पतियों का, वृक्ष का, अच्छी तरह से औषधियों का ज्ञान था उसे, पहले से काफी जानकारी थी। उसने वनस्पति शास्त्र का एक ग्रंथ खरीदने के लिए 5 शिलिंग जमा करने के लिए खूब जी तोड़कर मेहनत से काम किया तथा वनस्पति शास्त्र का गहरा अध्ययन करके उस विषय का पंडित बन गया। और जॉन डंकन, उसके पास 5 शिलिंग यानी कि पैसे, बहुत ही पैसे कुछ भी नहीं थे उसके पास। ब्रिटिश पाउंड है, राइट, छोटी मुद्रा, ब्रिटिश पाउंड से छोटी मुद्रा, पाउंड से उसकी छोटी मुद्रा यानी कि कम उसकी गिनती होती है, पैसों में की कम गिनती होती है। तो थोड़ी कुछ मेहनत मजदूरी करके जॉन डंकन ने काम तो किया, मेहनत मजदूरी करके किताब ली। इसके बाद वो किताब पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया। एक बहुत बड़ा वनस्पति शास्त्र के एक यह बहुत बड़ा तत्व चिंतक जिसे माना जाए, इतना ज्ञान उसे मिल गया, यानी कि वनस्पति शास्त्री बन गया। बहुत ही काफी अच्छी जानकारी उसे आ गई और जी तोड़कर मेहनत करके उसने जो किताब ली थी वो किताब पढ़कर वो सचमुच पंडित बन गया। अब उसे पढ़ाई में इतनी अधिक रुचि हो गई थी कि 80 वर्ष की वृद्धावस्था में भी वह एक पौधे को प्राप्त करने के लिए वो 12 मील की पैदल यात्रा भी की उसने। ताज्जुब की बात यह है कि वह जॉन डंकन, जिसे लोग थूकते थे, उस पर मारते थे पत्थर, गिनती नहीं होती थी इंसानों में, ऐसी स्थिति में सभी ने अत्याचार उस पर किए। ऐसी स्थिति में वो मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे वो गरीब, यानी कि कभी वो बुनाई का काम करने के लिए गया और वहां वो लड़की मिली उसे, उससे पढ़ाई की विनती की, पढ़ाया और 16 वर्ष की उम्र में पढ़ना लिखना शुरू किया। इसके बाद दिन प्रतिदिन रुचि बढ़ती गई, इंटरेस्ट बढ़ता गया और इंटरेस्ट बढ़ता गया तो बढ़ता गया, बहुत बड़ा वैज्ञानिक यानी कि वनस्पति शास्त्री बन गया और ढेर सारी औषधियों का ज्ञान उसने पा लिया। 80 वर्ष की उम्र में पैदल चलकर 12 मील पैदल चलकर, 12 मील यानी कि 15 किलोमीटर, 15 या 16 किलोमीटर की गिनती करें तो इतने किलोमीटर पैदल चलकर 80 वर्ष की उम्र में वो पैदल चलकर एक वनस्पति को खोजने के लिए गया था और वो पैदल यात्रा करके गया बच्चों। तो इस प्रकार बहुत कड़ी से कड़ी मेहनत करके डंकन आगे आया। स्वामी विवेकानंद आप लोग जानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती को जानते हैं, वाल्मीकि ऋषि को जानते हैं, फिर स्वामी रामतीर्थ को जानते हैं। ऐसे कई लोग हैं हमारे सामने, ऐसी कई हस्तियां हैं हमारे सामने, अपनी भीतरी समृद्धि को सही तरीकों से उपयोग करके श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जीवन जी गए और पूरे विश्व में अपना नाम कमा गए। ये भीतरी समृद्धि का सार है कि मेहनत मजदूरी, कोशिश करते रहो, हिम्मत कभी मत हारो, कभी न कभी कहीं न कहीं सफलता अवश्य मिलेगी। ये बात इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीकों से यहाँ बताई है।